हेलो गाइस, क्या आपको पता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? आज हम जानेंगे टैरो के माध्यम से कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए या किस डायरेक्शन में आपको काम करना चाहिए। तो आप ऐसे देख रहे हैं, हमारे सामने 3 कार्ड्स दिए हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर क्लिक करेंगे इस कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद और डायरेक्टली अपना वीडियो देखेंगे। और आज हम जानेंगे कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। ओके गाइस, तो ठीक है, ये है पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स। अगर आपको ये कार्ड रेजोनेट करता है, अट्रैक्ट करता है, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास है दूसरा कार्ड होप का, लव एंड एक्सेप्टेंस का। अगर आप इसे रेजोनेट कर पा रहे हैं तो आप इस कार्ड को सिलेक्ट करिए। ठीक है गाइस, और फिर हमारे सामने है थर्ड कार्ड फेथ का, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस। अगर ये कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है या इससे आप जुड़ पा रहे हैं, कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। एंड देन गाइस, आप अपने कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए, टाइम स्टैम्प्स पर जाइए और फिर मैं मिलती हूँ आपसे पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स, ये कार्ड आपके लिए है। और हम इस कार्ड के थ्रू जानेंगे कि आपका लाइफ का पर्पस क्या होने वाला है। वैसे हम टैरो के माध्यम से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ का ट्रू पर्पस क्या है, आपकी हार्ट की डिज़ायर क्या है। एंड रीड द केयरफुली कि क्या लिखा है कार्ड में। तो ये आपका मास्टर कार्ड है गाइस, द होली स्पिरिट का कार्ड है, यानी कि आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक होली स्पिरिट बनी हुई है, इसके विंग्स निकले हुए हैं। सो यू नीड टू स्प्रेड योर विंग्स गाइस, यू नीड टू स्प्रेड योर विंग्स। तभी आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव कर पाओगे, ऐसे पर्पस को फुलफिल कर पाओगे जिससे आपको ट्रू हैप्पीनेस रिसीव होगी गाइस। आप मिरेकल्स में भरोसा करिए और वो मिरेकल्स आप खुद अपनी लाइफ में इनकलकेट करेंगे गाइस। खुद आप उस मिरेकल्स के एक प्रोस्पेक्ट बनेंगे, उस मिरेकल्स को करने वाले करता धरता बनेंगे। सी द लाइंस कि कैसे आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर ही पर्पस है, आपको पता है कि आपको क्या करना है। बस जो क्लाउड ऑफ डाउट्स है ना, उसको आपको क्लियर करना है गाइस। द होली स्पिरिट, देखिए एस ऑफ कप्स भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जो कि बता रहा है कि आपकी इंटुएशन यहाँ पर आपकी गाइड करेगी कि आपको लाइफ में क्या करना है, कौन सी चीज़ है जिसको करके आप बहुत हैप्पी फील करने वाले हो गाइस। इंट्यूशन पर फोकस करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना है। देखिए किस तरह से दोनों ही हाथ इनके निकले हुए हैं और विंग्स बता रहे हैं, यूनिवर्स बता रही है, आपको पूरी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि अगर आप इस फील्ड में काम करते हो, यानी कि अपनी इंट्यूशन की बात मानकर काम करते हो, तो आप ज़रूर से ज़रूर सक्सेस इस फील्ड में पाओगे। और अब हम जानते हैं कि टैरो आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, आपकी लाइफ के पर्पस के बारे में वो क्या आपको गाइड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर कार्ड्स को शफल कर रही हूँ गाइज आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, आपके लिए कौन सा कार्ड आ रहा है, चलिए देख लेते हैं कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या होने वाला है। टैरो हमें बताएंगे। लेट मी शफल इट। ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए टैरो की गाइडेंस क्या आ रही है, चलिए। ओके, तो हमारे पास आ गया है 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। वाओ। सो गाइज, कुछ हिंट तो मुझे मिल गए हैं। चलिए अभी हम और कार्ड्स को शफल करेंगे ताकि हमें और जानकारी पता चल पाए कि आपकी लाइफ का ट्रू पर्पस क्या हो सकता है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप इग्नोर कर रहे हो लेकिन एक्चुअली में वो आपको नच करती है इंटरनली कि आप उस फील्ड में काम करें या उस तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। तो हम और कार्ड्स लेंगे टैरो से, क्योंकि मेनली आज मैं टैरो को ही यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल पाए, ज़रा सा भी हमें कहीं डाउट्स ना हो। तो टैरो प्लीज़ गाइड अस। ग्रुप नंबर 1, लेट अस सी क्या आ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, तो हमारे पास आ गया है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ये आपकी करंट सिचुएशन को बता रहे हैं ना, आपको क्या करना है वो भी बता रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए और बिल्कुल क्लैरिटी आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। आप देखते रहिए। लेट मी शफल मोर कार्ड फॉर यू गाइस। हमें इन कार्ड्स को इंटरप्रेट करना है, तो हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए टैरो से, और टैरो हमें ज़रूर सही दिशा में गाइड करेंगे। लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है ग्रुप नंबर 1। हमारे पास कप्स आ गए हैं और सोर्ड्स भी आ गए हैं। काफ़ी इमोशनल हैं आप लोग, वाटर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है मुझे। इमोशंस में बह भी जाते हैं कभी कभी, कोशिश करते हैं कि अपने इमोशंस को ना दिखाएं लोगों को, लेकिन जब आप अकेले होते हैं। ओके, तुम्हारे पास आ गया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके,
और वाओ, हाई प्रीस्टेस। तो ये रहा आपका मेजर आर्काना, जो कि मेनली बताने वाला है आपकी लाइफ के पर्पस के बारे में। सबसे पहले मैं हाई प्रीस्टेस को ही बताना चाहूँगी, इन सब कार्ड्स को देखते हैं। ओके, सो हाई प्रीस्टेस जैसा कि आपको बता रही है कि आपको अपनी इंट्यूशन पर फोकस करना है गाइस। आपके इंटरनल एक नज आती है, आपको एक हंच आती है जो आपको बोलना चाहती है कि आपका लाइफ का ट्रू पर्पस क्या होना चाहिए, आपको क्या काम करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती है। एक्चुअली में गाइज आप लोग डिविनेशन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, यानी कि आप मानो या ना मानो, लेकिन ऊपर वाले का हाथ आपके ऊपर हमेशा बना रहता है। कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी मिरेकल्स भी देखे ज़रूर हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपने देखी, क्योंकि ये जो हाई प्रीस्टेस है ना, ये मुझे बता रही है कि आपका कनेक्शन जो है ना अपने गाइड्स के साथ, अपने एंजल्स के साथ, या अपने जिसको भी आप मानते हैं उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। सी द ब्यूटी ऑफ द हाई प्रीस्टेस, किस तरीके से ये शांत बैठी हुई है और इसको सब पता है। हाई प्रीस्टेस जो है ना वो कनेक्शन के बारे में बताती है। ये हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ड के बीच जो ट्रांजिशन वर्ड होता है ना उसके बारे में बताती है। सी द क्रिसेंट, क्रिसेंट इज शोविंग ऑल अबाउट द इनर विजडम शी हैज़। इनके पास कितना इनर विजडम है। एंड सी द ऑरा ऑफ हर ब्यूटी, किस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, अपने विजडम को लेकर कितनी खुश है। एंड सी द तोरा, तोरा अपने उसने हाथ में छुपा करके रखा हुआ है। पूरी की पूरी नॉलेज आपके अंदर भरी हुई है गाइस, बस आपको उसे इनकलकेट करना है, आपको जाना है। हाई प्रीस्टेस, वाओ, हाई प्रीस्टेस देखिए, वाइट जो इनका व्हील है ना बता रहा है कि नॉलेज आपके पास है लेकिन आप उसको इग्नोर करते हो। जो आपके अंदर से एक डिज़ायर आती है ना उसे आप इग्नोर करते हो। यू कुड बी अ वेरी ग्रेट काउंसलर गाइस, यू कुड बी अ वेरी ग्रेट काउंसलर। आप एक बहुत अच्छे गाइड बन सकते हो, बहुत ही अच्छा। अगर आप इंस्टीट्यूट चलाओगे ना बहुत बेहतरीन चलेगा, आप लोगों को हेल्प कर सकते हो। आप ऐसे पर्सन हो ना कि जिसकी एडवाइस लोग लेते होंगे आकर के, और आपकी एडवाइस को बहुत सीरियसली वैल्यू भी करते होंगे। तो अगर आप ऐसे किसी पोजीशन पर जाओगे ना जहाँ पर आपकी एडवाइसेस को सुना जा रहा है, या ऐसी पोजीशन पर हो जहाँ पे एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो, तो गाइज़ वो पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आप जो गाइड करते हो ना लोगों को, उसी हाई प्रीस्टेस जब किसी को गाइड करती है या करता है तो वो हमेशा ही एक इंट्यूशन से भरी हुई गाइडेंस होती है। सी जस्ट लुक एट all the things she has all the wisdom, she knows everything। लेकिन वही है ना, दो पिलर्स देखिए किस तरीके से चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। जो आपका ये वाइट पिलर है ना ये बता रहा है कि आपके पास जो इंट्यूशन है वो आपको कुछ और करने कहती है, बट जो ब्लैक पिलर है ना ये आपको कुछ और करने को कहता है। यानी कि माइंड और हार्ट के बीच में बैटल चलती रहती है, और मोस्ट प्रोबेबली आप माइंड के साथ चले जाते हो और इंट्यूशन आपकी सप्रेस हो जाती है। बार बार आपको हंच आती है अंदर से नहीं कुछ करना है, एंड देन अगेन आप सप्रेस हो जाते हो। क्यों? क्योंकि सामने लॉजिक और रीजनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग आती है माइंड की तरफ से कि आप अपनी विशेस को, या आपकी जो डीपेस्ट डिज़ायर ऑफ द हार्ट होती है ना उसको आप इग्नोर कर देते हैं गाइज। ये जो पिलर है आपको पूरा पूरा क्लियर बता रहा है कि आप इस डुअल पर्सनालिटी में फंस चुके हो। ये जो डुअलिज़म है ना इससे आपको बाहर आना होगा, आपको बैलेंस करना होगा इस चीज़ को। आप एक ही चीज़ को, लॉजिक को लेकर के नहीं चल सकते हो। आपके अंदर वो पावर है कि आप एक बड़े पर्पस को फुलफ़िल करो इस अर्थ पर, इन लोगों के लिए, एक छोटे से पर्पस को नहीं। आपका पर्पस जो है वो हीलिंग का है, बहुत बिग पर्पस है, लोगों को गाइड करने का पर्पस है, उन्हें काउंसल करने का पर्पस है गाइज। आपकी एडवाइसेस लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, आप इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन आप लोगों की लाइफ में एक लाइट का काम कर सकते हो, उन्हें एक दिशा दिखा सकते हो। बहुत अच्छे काउंसलर बनोगे, अगर बनोगे तो बहुत अच्छे गाइड बनोगे, बहुत अच्छे कोच बनोगे। आप एक लाइफ हीलर बन सकते हो, आप क्रिस्टल्स के साथ काम कर सकते हो, आप रीकी हीलर बन सकते हो, आप मेडिटेशन कोच बन सकते हो। आप इन सब फील्ड्स में ना बहुत बेस्ट काम करने वाले हो। या फिर आप गाइड बन सकते हो। आप अगर एकेडमिक्स में जाना चाहो तो बी एन एक्सेप्शनल टीचर। ऐसे टीचर आपको बनना है कि लोग आपको याद रखें, आपका एग्जाम्पल दें। सो गाइज, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, क्लियरली इंट्यूशन से जुड़ने का कार्ड है, एंड सी द होली स्पिरिट एंड हाई प्रिस्टेस का कार्ड है साथ में। दोनों क्लियरली यही मेंशन कर रहे हैं कि इंट्यूशन की सुनो, क्या चीज़ है जिसे करके आपको इतनी हैप्पीनेस मिलती है, इतनी खुशी मिलती है कि आप घंटे भूल जाते हो, आपको याद ही नहीं रहता टाइम। एम सी हम और कार्ड्स देखते हैं अब आपके लिए, ठीक है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फायर एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा, एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो पुरानी कुछ बातें हैं जो बार बार रीअकर कर रही हैं आपकी लाइफ में, बार बार आ जाती हैं, रिपीटिशन होता है। आप इशू को सप्रेस करते हो लेकिन फिर वो इशू उठ करके आते हैं, आप अपनी नजस को सप्रेस करते हो फिर वो नजस आती है,
फैमिली में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो जिनको आप बंद कर देना चाहते हो कि वैसी बातें फिर ना हो, लेकिन वो वापस से आती हैं बार बार, और फिर अब बार बार बहसबाजी होती है और बातों को कम किया जाता है। लेकिन ये इशू उठते रहते हैं गाइस, ये इशू उठते रहते हैं और ऐसा सबके साथ होता है। एंड सी द 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स में 3 कप्स जो इस आदमी के सामने है, यानी आप अपने 3 ऑफ कप्स को लेकर के कंटेम्पलेट कर रहे हो और आप उसको नहीं देख पा रहे हो। सी द 4 जो आपको कप दिख रहा है ना, यूनिवर्स आपको दे रही है, गॉड आपको दे रहे हैं, आप उसे नहीं देख पा रहे हो, उस अपॉर्चुनिटी की तरफ देख ही नहीं रहे हो जो आपके पास अवेलेबल है। आप अपनी इनर पावर, इनर विजडम की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। और अगर आपने इसे अचीव कर लिया ना गाइस, सी मेडिटेशन हेल्प करने वाला है आपको आउटर केओस से निकालने के लिए। अभी केओस बहुत ज़्यादा है, आपको मेडिटेशन हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर पॉसिबल हो तो विपासना सेंटर जाइए। हाई प्रीस्टेस भी आपसे यही कह रही है कि आपको हीलिंग की, मेडिटेशन की बेहद ज़रूरत है। अगर आप हीलिंग करेंगे, अपनी हीलिंग करेंगे, आप लोगों की हीलिंग कर पाएंगे ना, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे गाइड बनेंगे, आप उन एक्सपीरियंस से लोगों को बता पाएंगे। आपको अभी इस समय अपनी सॉर्ड को रखना है और अपने इनर जो विजडम है उस पर काम करना है। आपको लड़ना नहीं है, आपको शांत हो करके काम करना है आने वाले समय में। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स इज़ टेलिंग मी ऑल अबाउट कि आपकी कैसे आज सेलिब्रेशन होगा जब आप इस चीज़ को, उस अपॉर्चुनिटी को देख लेंगे ना जो यूनिवर्स आपको दे रही है, जो यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है। ये अपॉर्चुनिटी आपको डिवाइनली मिली हुई है, तो यहाँ पर अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं, इस अपने पर्पस को फुलफ़िल करते हैं जो कि डिवाइन है, तो वहाँ पर आपको 3 ऑफ कप्स देखने को मिलेगा और एक बहुत बड़े स्केल पर होगा। जब आप कोई काम करेंगे ना, वो एक बहुत बड़े स्केल पर होगा और लोग आपको जानेंगे, लोग आपको आपके काम के लिए जानेंगे कि आपने किस तरीके से लोगों की मदद की है, कितना आपने लोगों को हील किया है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, इसको एक बार आप करके देखिए, आप किसी की हेल्प करके देखिए, आप देखिएगा आपको कितना अच्छा महसूस होता है। आपको इन्हीं सारे फील्ड्स में आपको देखना होगा। अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं गाइस, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप रिसर्च में हैं तो आप वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के बारे में बताती हूँ। माउंटेन्स हैं, देखिए इस कार्ड में भी ये सारे कार्डों को रिफ्लेक्ट ज़रूर कर रहा है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, जो ये आप हैं, आप बहुत सारे ऑब्स्टिकल को फेस करके अब तक आगे आ चुके हो, लेकिन आपको आपका पर्पस भी पता है, पर आप उस पर स्टेप नहीं ले पा रहे हो ड्यू टू सम आउटर सर्कमस्टांसेस। उस पर स्टेप नहीं ले पा रहे हो, उस पर कंटेम्पलेट नहीं करते हो, उसको इग्नोर कर देते हो जो आप इंटरनली चाहते हो, क्योंकि माउंटेन्स हैं। और ऐसा भी होगा जब आप अपने पर्पस को फुलफ़िल करेंगे ना, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। उन ऑब्स्टिकल्स को भी जब आप टैकल कर ले जाएंगे, ट्रू हैप्पीनेस वहीं पर है, आपकी असली खुशी, असली पर्पस वहीं पर है। सो गाइस प्लीज़ इस बात को आप थोड़ा सा देखिए, इस पर कंटेम्पलेट कीजिए, अपनी डायरी में नोट्स बनाइए। आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन नोट्स को बनाना और देखना कि आखिर मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे रियल में क्या चाहिए। मेरे पास हार्डली 60 से 70 साल हैं जीने के। उन 60 से 70 साल में मैं 20 से 30 साल निकाल चुका। अब मेरे पास 50 से 45 साल बचे हैं, उनमें मुझे क्या करना है। आपको ये सोचना ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है, क्योंकि गाइस लाइफ एक ही मिली हुई है अभी, और उस लाइफ को आपको सही से जीना ज़रूरी है। पर्पस को पहचानिए, लोगों को गाइड कीजिए, उन्हें आपकी बेहद ज़रूरत है। आपको नहीं पता, लेकिन लोगों को आपकी बहुत ज़रूरत है, इस वर्ल्ड को आपकी बहुत ज़रूरत है, और आपको इन चीज़ों को देखना चाहिए। अब मैं थोड़े से कार्ड्स और शफल करना चाहूँगी। मुझे देखना है कि आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है और आप क्या कर सकते हैं इस फील्ड में। और थोड़ी सी हम जानकारी कर लेते हैं ना तो क्लियर। ओके, सो जोन ऑफ आर्क का कार्ड आ गया है आपके लिए, वॉइस ऑफ ट्रूथ का कार्ड आ गया है। तो गाइस आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ आपने अपने अंदर बहुत कुछ छुपा के जो रखा है ना, उसे निकालिए, उसे फैमिली को बताइए, दोस्तों को बताइए, लोगों से बातें करिए, डिस्कस करिए, तभी तो आप समझ पाएंगे ना। देखिए हाई प्रीस्टेस भी आपसे यही कह रही है कि आपके अंदर एक ट्रूथनेस है, आप अंदर से बहुत सच्चे इंसान हो, लेकिन आपको सच्चाई को लोगों को बताना होगा, अपने ट्रू फेस को रिवील करना होगा, वास्तव में आप क्या चाहते हो। प्रेशर में आके जो काम कर रहे हो ना उसको देखिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वॉइस ऑफ ट्रूथ। आपको अपनी सच्चाई को, जो आप रियल में हो एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, जो आप सच में चाहते हो, उसको आपको बताना होगा दूसरों को, आपको रिवील करना होगा, आपको उस पर काम करना होगा, तभी आपको वो हैप्पीनेस मिलेगी ना गाइस जो आप वास्तव में डिज़र्व करते हो, जिसके लिए हम सब इस दुनिया में आते हैं, जिसके लिए हम जीते हैं। गाइस आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो नफ़ा का कार्ड है, आपको थोड़े से अपने वर्ड्स को
लोगों को बताना है, एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेशन का काम लेना है। अच्छे से बताइए, फैमिली से डिस्कस ज़रूर करिए आप क्या चाहते हैं। चलिए फेरिस से भी देखते हैं हम कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है गाइस। यहाँ तक तो काफ़ी कुछ मुझे समझ में आ गया। आप जब कुछ काम करेंगे ना, बहुत एक्सेप्शनल काम होने वाला है वो, बहुत अच्छा, बहुत कहते हैं ना, एक बहुत फेथफुल, एक बहुत प्यारा काम जिसे हम कह सकते हैं, वो आप करेंगे लाइफ में। आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, आप अपने करीबियों के लिए बहुत ज़रूरी बन जाएंगे, अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ा लेंगे आप। किससे? अपने काम से। आप काम ही ऐसा करेंगे। ओके, हमारे पास हीलिंग का, देखिए मैं कह रही हूँ, आप एक बहुत बेहतरीन हीलर बन सकते हैं। प्लीज़ ट्राई। और आपको सबसे पहले खुद को हील करना है और फिर आप दूसरों को हील करिए। सी व्हाट इज़ रिटन ऑन द कार्ड। सी हीलिंग का कार्ड है और आपको हील ज़रूर करना है सबको, लोगों को। और गाइज़, इस दिशा में देखिए, समझिए, जानिए, सर्च करिए, इंटरनेट अवेलेबल है, पता करिए इसके बारे में, कुछ समय निकालिए, इस तरफ ध्यान दीजिए एक बार। आप एक बार इसमें जाएंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आपको वास्तव में वो खुशी मिलेगी जिसकी आप तलाश करते हैं गाइस। हीलिंग करिए, पॉसिबल हो किसी विपासना सेंटर पर ज़रूर जाइए, मैंने पहले भी कहा। और अगर नहीं जा सकते हैं तो घर पर मेडिटेशन करिए, वहाँ पर भी आप इस काम को कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये सारे कार्ड्स आपके लिए आए हैं, इतने सारे कार्ड्स एंड इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आपके लिए आए हैं। इंट्यूशन का कार्ड है। वास्तव में मैं भी इंट्यूशन को ही फॉलो करती हूँ, माइंड से ज़्यादा मैं रिलाई अपने इंट्यूशन पर करती हूँ। एंड गाइस, इंट्यूशन नेवर गो रॉन्ग, कभी भी गलत नहीं जाती। जो आपकी गट फीलिंग है ना, वो गलत नहीं जाती। उस पर हमेशा आपको रिलाई करना चाहिए, उस पर हमेशा आपको ट्रस्ट करना चाहिए गाइस। आप योगा मास्टर भी बन सकते हो, इस फील्ड में बहुत काम कर सकते हो गाइस। और आप सच में बेहद अच्छा काम करने वाले हो। जैसे हम बोलते ना कि कुछ ट्रू सोल्स होती हैं अर्थ पर, जो सबके लिए बहुत बेहतरीन काम करके जाती है और हमारी जनरेशन से जनरेशन उसको याद रखती है। तो आप कुछ वैसा ही काम करने वाले हो। ऐसा काम करोगे लाइफ में जो कि हम सब उसके लिए आपको हमेशा थैंक्स बोलने वाले हैं, ग्रेटफुल रहने वाले हैं आपके किए हुए काम के लिए। तो गाइस, ऐसा ही आपका लाइफ का पर्पस होने वाला है। गाइड करिए लोगों को, समझाइए। आपकी एडवाइसेस की बहुत ज़्यादा नीड है लोगों को। आप इस बात को रिकॉग्नाइज़ कीजिए। फोकस करिए ना, पास्ट में कब ऐसा कुछ हुआ जब आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ, उस इवेंट को याद करिए, उस इवेंट को नोट करिए। तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं और कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं इस के लिए, इस अर्थ के लिए, लोगों के लिए, हम सब के लिए कर सकते हैं और अपने लिए कर सकते हैं गाइस। हीलिंग करिए। आप लोगों को काउंसल बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आप जब उन्हें समझाते हैं ना, लोग समझ जाते हैं, बिल्कुल से समझ जाते हैं। उनको ये ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई और उन्हें समझा रहा है, उन्हें लगता है कि वो खुद से बातें कर रहे हैं। आप लोगों की मिरर पर्सनालिटी बन जाते हैं गाइज़। और ये आपके अंदर एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। सबके पास एक क्वालिटी नहीं होती है गाइज़, आपके पास एक क्वालिटी है। तो प्लीज़ इसको यूटिलाइज़ करिए गाइज़, प्लीज़ इसे यूटिलाइज़ करिए फ्रेंड्स। आपको इस बात को सोचना है, समझना है और बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर के जाना है। बहुत टाइम नहीं तो दिन के कुछ मिनट्स आप दे सकते हो इस चीज़ के लिए, जो जिससे आपको बेहद खुशी मिलती है। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको कोई और रीडिंग देखनी है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी इस प्यारे से कार्ड को सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है। सी द वाइब्रेंट कलर ऑफ दिस कार्ड। होप, लव एंड एक्सेप्टेंस का कार्ड है। लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज़ लविंग थॉट्स। यानी कि गाइस, आपको अपने थॉट्स को थोड़ा सा वॉच आउट करना है, देखना है आप कैसे थॉट्स अपने माइंड में रख रहे हैं, कैसे विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, और हमें उन्हें नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल देना है। प्यारे प्यारे से विचार आपके दिमाग में होने चाहिए, अपने लिए, दूसरों के लिए। हमेशा लविंग थॉट्स आपके माइंड में होना चाहिए गाइस, क्योंकि यही लविंग थॉट्स ही हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाते हैं। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिविटी हम मैनिफेस्ट करते हैं, और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो हम पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हैं। सी द कार्ड आपसे कह रहा है कि चूजिंग योर लविंग थॉट्स। आपको अपने लिए अच्छे विचार, हमेशा अच्छे विचार ही चुनने हैं। आपको उन्हें स्विच कर देना है। कैसे? देखिए, लविंग थॉट्स के माध्यम से। जैसे कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तो कहीं मुझे बहुत हंसी आ रही है,
मेरी लाइफ बहुत ख़राब है तो कहिए मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। आपको बस ऐसे ही थोड़े थोड़े स्विच वर्ड्स यूज़ करने हैं और देखिए फिर आपकी लाइफ कैसा मैजिक करती है, आपका माइंड आपके लाइफ में कैसा मैजिक लेकर के आता है। आप लोगों के लिए एक होप हैं, आप दूसरों के लिए एक होप हैं, आप अपने लिए एक बहुत बड़ी होप हैं। सो गाइज़, खुद को अपना लीजिए, खुद से प्यार करिए। आपकी लाइफ का क्या पर्पज़ होने वाला है ये अभी हम देख लेंगे टैरो से भी, लेकिन आपसे ये ज़रूर कहा जा रहा है कि आप जितने इंटेलिजेंट हैं ना, आपका पास जो माइंड है उस माइंड का बहुत अच्छे तरीके से आपको यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि अवेयरनेस आपकी 100/100 है, अवेयरनेस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो अब मैं टैरो से भी देखती हूँ कि हमारे लिए क्या आ रहा है। ग्रुप नंबर 2 के लिए टैरो बताइए। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए टैरो क्या डिवाइन गाइडेंस लेकर के ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, वेरी नाइस, फायरी एनर्जी आ गई है। कहाँ हो सारे लियो, जेरी, सेजिटेरियस, कहाँ बैठे हो, आ जाओ। आपके लिए कार्ड आ रहा है, काफ़ी फायरी एनर्जी है, माइंडफुल बहुत हो आप लोग, एक्टिविटी में बहुत इन्वॉल्व रहते हो। वाकई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत नाइस आ रहे हैं आपके कार्ड। बहुत लोगों की होप्स आपसे कनेक्टेड हैं और आप भी अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने का, कुछ ऐसा अचीव करने का। ओके, तो हमारे पास आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं इस कार्ड को भी ले रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास 2 नाइट्स आ गए हैं, वाह ये तो काफ़ी अच्छा जा रहा है। ओके, क्लैशेस माइंड में होते हैं क्या आपके बहुत ज़्यादा थॉट्स को लेकर के? एक थॉट दूसरे थॉट को मारने पर लगा हुआ है। एक चीज़ सोचते हो फिर दूसरी चीज़ सोचने लगते हो, फिर बिल्कुल कहते हो ओह छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, बस करना है करना है। इस तरीके की वाइब्स हैं यहाँ पर, हसल वाली वाइब्स हैं, फोर्स वाली वाइब्स हैं। ओके, एक कार्ड खुद आ गया है। सो गाइस, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है आपके लिए। और अब हम और देखेंगे कार्ड्स आपके लिए कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। मैं इसे और शफल करना चाहूँगी, देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है। ओके, मैं ये कार्ड, ओके ये 3 कार्ड एक साथ आ रहे हैं तो मैं और इसे शफल ही करूँगी। अभी देखते हैं। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। फायर एनर्जी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, काफ़ी ज़्यादा रिबेलियस एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है। ग्रुप नंबर 2 क्या पर्पज़ आपको बताया जा रहा है। ग्रुप नंबर 2 होप, लव एंड एक्सेप्टेंस ऑलरेडी आपके साथ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये दोनों कार्ड। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स तो आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत हार्ड वर्कर भी हैं, काफ़ी हार्ड वर्क किया है लाइफ में, काफ़ी कुछ अचीव भी किया है। एंड ये कार्ड मैं ले रही हूँ। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो पास्ट में कोई हार्ट ब्रेक, कोई ऐसी सिचुएशन भी रही होगी जिसने आपको वो रिज़ल्ट नहीं दिया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। कोई ऐसा रिज़ल्ट या कोई ऐसा आउटकम आप चाहते थे जो आपके फेवर में जाए, बट कहीं ना कहीं वो आपके फेवर में नहीं गया या आपके मन मुताबिक नहीं रहा, और इस वजह से उस चीज़ को लेकर के आप काफ़ी अपने आप को सैड महसूस करते हैं। जैसे कि एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एंड देन 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है। ओके, ये कार्ड हम देखते हैं, 3 ऑफ कप्स। ओके, वेरी नाइस। तो आपके लिए पर्पज़ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं गाइस। इस समय आप कुछ बहुत बड़ी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। मे बी कोई एग्ज़ाम हो सकता है, कोई इंटरव्यू हो सकता है, कोई ऐसा काम आप करना चाहते हो जहाँ पर आपकी लाइफ को एक मीनिंग मिले और आप वहाँ पर चैलेंजेस भी फेस करें। लाइक आप एक बहुत काम नहीं करना चाहते। ओके, हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ गई हैं। वाओ, क्या बात है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आ रही हैं। ओके, हमारे पास 2 सॉर्ड्स के कार्ड आ गए हैं। एंड देन हम और कार्ड्स लेंगे आपके लिए टैरो से। ये कार्ड मैं ले रही हूँ। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स टुगेदर। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी नाइस। तो मैंने इतने कार्ड्स ले लिए हैं आपके लिए। आई थिंक इनफ है हमें बताने के लिए आपके लाइफ का पर्पज़ के बारे में। सो गाइस, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, ये 2 कार्ड्स, स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आपके लिए आए हैं। बहुत एक्टिव कार्ड्स हैं ये, बहुत ही एक्टिव कार्ड्स हैं। एंड कहीं ना कहीं ये आपके माइंड के टर्बुलेंस को भी शो कर रहे हैं कि
एक थॉट पर रुकना भी आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वॉलेटाइल नेचर के आप लोग मुझे लगते हैं, लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपने बहुत मेहनत की है, अपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं कुछ भी अचीव करने के लिए, और अगर वो आउटकम आपके हिसाब का नहीं रहा है तो आप अपने आप पर ही डाउट करने लगे हैं। उस डाउट को आप निकाल दीजिए, बिकॉज देयर इज़ अ होप। आपके लिए होप का कार्ड आया है, आपको होपफुल रहना है। खुद को लेकर के, खुद की कैपेबिलिटी को आपको क्वेश्चन नहीं करना है। यू आर कैपेबल पर्सन। सी, नाइट्स के 3 नाइट्स आ गए हैं आपके लिए, एंड अबंडेंस तो श्योर है। आप जो अभी काम कर रहे हो, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, वट एवर वर्क यू आर डूइंग राइट नाउ, प्लीज़ कीप डूइंग इट, बिकॉज यू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल फ्यूचर इन दैट। आगे चलकर आप देखेंगे कि कैसे आज के आपके एफर्ट्स आपको 3 ऑफ कप्स दे रहे हैं। यहाँ पर मैं 3 ऑफ सॉर्ड्स आपको दिखाऊंगी। कोई आउटर सिचुएशन है, हो सकता है आपकी फैमिली हो, या हो सकता है सोसाइटी का प्रेशर आप पर बहुत ज़्यादा पड़ता हो, या आपके खुद के माइंडसेट हो इस तरीके का, जिसकी वजह से आप कुछ चीज़ों को सप्रेस करते हैं। आप अपनी इनर थॉट्स को सप्रेस कर देते हैं, उन फीलिंग्स को सप्रेस कर देते हैं जो कि आपको एक ग्रोथ देती हैं, आपको एक सॉफ्टनेस देती हैं, और उन दूसरे बाहरी इन्वायरमेंट में आ करके आप उससे इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हो। बट डरना नहीं है, क्योंकि ये जो क्लाउड्स हैं, ये जो थॉट्स हैं, ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। अगर लोगों को आपकी कैपेबिलिटी पर डाउट है ना, बहुत जल्दी आप उन्हें गलत साबित करने वाले हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर होंगी। पास्ट में आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जहाँ पर आप हर्ट हुए हैं, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेलनी पड़ी, तो वो तकलीफ़ ख़त्म होने का टाइम भी आ गया है, और वो तकलीफ़ आप खुद ख़त्म करेंगे। यू हैव द सॉर्ड बडी, यू हैव द सॉर्ड। आप अपनी लाइफ में बहुत डायनेमिक नेचर के रहने वाले हैं। ये सारे वॉन्ट्स जो हैं मुझे बता रहे हैं कि आपने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन आपके अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया, उसे वो पहचान नहीं दी गई जिसके आप हकदार थे, और अब आप अपने ही अचीवमेंट्स को डाउट करने लगे हो कि क्या वो इतने छोटे से अचीवमेंट्स थे। नहीं, वो छोटे नहीं थे, बिल्कुल छोटे नहीं थे। हर एक अचीवमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, और आपको रिकग्निशन नहीं मिला, जिस चीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है, जैसा कि कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं। ओके गाइस, फिर यहाँ पर आप देख लीजिए, इन सारे ही कार्ड्स को ध्यान से देखिए, कुछ मीनिंग तो आपको खुद समझ में आएंगे। जैसे कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो अगर आप इस चीज़ में, जिस चीज़ को आप कर रहे हैं उसमें अगर आप कंटिन्यूसली एफर्ट डालते रहेंगे, तो पेंटिकल्स यानी कि अबंडेंस उस चीज़ में बिल्कुल है, आपके पास उसे करने की कैपेबिलिटी भी है। डू नॉट डाउट योर कैपेबिलिटी। कोई आप पर क्वेश्चन करता है, फिंगर करता है, तो भी आपको वहाँ पर जवाब अपने काम से देना है। इस बात को आपको क्लियर अपने माइंड को समझाना होगा कि जो भी होगा, जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरा काम देगा, या मैं नहीं दूंगी, मेरा काम देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायर पावर है आपके अंदर। उस पावर को आपको यूटिलाइज सही जगह पर करना है। होता क्या है कि आपके अंदर जो पावर है ना, आप उसे गुस्से में निकाल देते हो। अगर आप उसे कहीं और यूटिलाइज़ करोगे, किसी प्रोडक्टिव काम में, देन गाइज यू विल डू मैजिक। जस्ट रिमेंबर दिस, आप जादू कर सकते हो, आप मैजिक कर सकते हो, अपनी वो लाइफ क्रिएट कर सकते हो जो आप चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाना होगा, सही डायरेक्शन में देनी होगी आपको अपनी एनर्जी को, बिकॉज यू हैव दैट पावर बडी, यू हैव दैट पावर। आपके पास वो पावर, कैपेबिलिटी, सब कुछ है। वाओ, नाइट्स एंड नाइट्स एंड नाइट्स, 3 ऑफ नाइट्स आ गए हैं यहाँ पर। कंपटीशन में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो, कॉम्पिटिटिवनेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा भरी रहती है, एंड आप उसमें काफ़ी सक्सेस भी रहते हो। आपको पता है कि आप कर सकते हो, लेकिन आउटर सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर आपको एक सही, जो आप डिज़र्व करते हो, वो चीज़ आपको मिलता नहीं है, और उसके बाद आप सैड हो जाते हो कि इतना एफर्ट करने के बाद भी मुझे, क्या मैं डिज़र्व नहीं करता या डिज़र्व नहीं करती। तो गाइज़, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप डिज़र्व नहीं करते या आप डिज़र्व नहीं करती हैं, क्योंकि देखिए, सॉर्ड्स की एनर्जी एंड वॉन्ड्स की एनर्जी क्लियरली ये शो कर रहे हैं कि ऐसा होता है, हमारी लाइफ में साइकिल्स होते हैं, जब वो साइकिल्स मैच्योर हो जाते हैं तब हमें उसका रिजल्ट मिलता है। जिस भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आप ये मान कर चलिए कि आपके एफर्ट्स उसमें फ्रूटफुल ज़रूर होंगे, क्योंकि आपके पास वो कैपेबिलिटी है। जब वो साइकिल कंप्लीट होगा ना, आपको उसका रिजल्ट ज़रूर दिखेगा, ज़रूर मिलेगा आपको। मैं ये नहीं कहती कि आपको एग्जैक्ट उसी फॉर्म में मिलेगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो, लेकिन आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, और बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको अपने काम को बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। प्लीज़ उसको लेकर के आपको सेल्फ सैबोटाचिंग जो नेचर होता है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको खुद को डाउट करना छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज सी 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर, सेलिब्रेशन है। एक वाइड लेवल पे लोग आपके काम को सेलिब्रेट करेंगे, लोग आपको रिकॉग्नाइज ज़रूर करेंगे,
आपके एफ़र्ट्स को रिकग्नाइज़ ज़रूर करेंगे। ऐसा होता है ना कि हम बहुत मेहनत करते हैं और आउटकम हमें नहीं मिलता है, तो लोगों को लगता है कि रिज़ल्ट नहीं क्लियर आया तो इसी वजह से, क्योंकि मेहनत नहीं किया होगा। बट ऐसा होता नहीं, हम एफ़र्ट्स करते हैं बट कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो उस समय पर, उस डिफ़िकल्ट टाइम में हमें अपने ऊपर पूरा फ़ेथ रखना चाहिए, पूरी होप रखनी चाहिए कि मे बी इस टाइम आई एम फेल्ड बट नॉट द नेक्स्ट टाइम। ओके, सी द वॉन्ट्स। आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, आपने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है, पास्ट एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डाले हैं। कुछ एफर्ट्स में आपको मॉडरेट सक्सेस मिली है, कुछ एफर्ट में आपको अच्छी सक्सेस मिली और कुछ एफर्ट में आप सक्सेसफुल नहीं रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एफर्ट करना छोड़ दें, बिकॉज सी द क्लाउड, सी द क्लाउड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के पास खुद का सॉर्ड है और ईगल, ईगल यानी कि गिद्ध दृष्टि, यानी कि आपको अपनी नज़र उस ईगल आई की तरह आपको अपने लक्ष्य पर बनाकर रखनी होगी, बिकॉज यू हैव टू रीच देयर। आपको उस गोल को पाना ही है और उस गोल तक आप पहुंच ही जाएंगे। जो भी आपका डिज़ायर है, जो भी आपकी हार्ट की डिज़ायर है यहाँ पर आ रही है, क्योंकि आप एक वाइब्रेंट नेचर के पर्सन हैं, यानी कि आपको डायनेमिज़म पसंद है। आप एक वैसी लाइफ नहीं जीना चाहते हो जो बिल्कुल सिंपल सी होती है। आप यहाँ पर ऐसी लाइफ जीना चाहते हो जिसमें आप अपने आप को ग्रो कर पाओ, चाहे वो आपका बिजनेस करना हो, चाहे आपके लिए कोई एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो आप एक किसी भी ऐसे फील्ड में जाओ जहाँ पर ज़्यादा फाइट भी नहीं है, लेकिन फिर भी उस रीजन में, उस एरिया में, उस फील्ड ऑफ वर्क में आप ऐसा काम करेंगे कि लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। एक्सेप्शनल वर्क यू विल डू इन योर फील्ड। आप एक बहुत बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। सी द वॉन्ड्स एंड सी पेंटिकल्स आ रहे हैं यहाँ पर। आपको जितना भी डाउट्स हैं ना अपने ऊपर, उसको निकाल दो, उसको निकाल दो, क्योंकि आपके लिए सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खड़ी है जिसे आप पा सकते हैं। ठीक है गाइस, इसे आप पा सकते हो, क्लियर कर सकते हो आराम से। आप एक बहुत अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन को गेन कर सकते हो, जहाँ पर आपकी जो चैलेंज सहने की जो क्षमता है ना, वो बहुत हाई लेवल की जाने वाली है। और इसी वजह से किसी भी कंपनी के लिए आप एक असेट बनोगे। किसी भी फील्ड को आप उस लेवल पर ले जा सकते हो जहाँ पर वो पहले नहीं रहा था। आपके अंदर वो पावर है। तो आपके पास अगर कोई भी ऐसी जॉब है जिसे आप करेंट कर रहे हो, आई एम सॉरी गाइज फॉर द नॉइज़, अगर आपके पास कोई भी ऐसी जॉब है जिसमें अभी आप हैं, तो कोशिश करिए कि उस जॉब को आप इतना आगे ले जाइए, उसमें इतना ग्रो कर जाइए जितना अब तक किसी ने ना किया हो। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बस आपको होपफुल रहना होगा, अपने आप को डाउट नहीं करना होगा, अपने कैलिबर पर ट्रस्ट करना होगा, खुद पर ट्रस्ट करना होगा। भले ही कुछ फेलियर्स आपने देख लिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी हमेशा फेलियर ही मिलेंगे। सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जब भी आती है, ये एनर्जी रुकती नहीं है। ये एनर्जी कॉन्करर की एनर्जी होती है, ये एनर्जी एक वॉरियर की एनर्जी होती है। आप में भी एक डिफेंस पर्सन भी हो सकते हैं, या डिफेंस में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, और वहाँ पर अगर आपका इंटरेस्ट है ना, तो गाइज़ वहाँ पर भी आप बहुत कमाल करने वाले हो। आप ऐसी पोजीशन में होगे जहाँ पे हाई इंटेलिजेंस की ज़रूरत होगी। आप R&D में भी हो सकते हो, या आप स्पेस में भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है। ऐसे फील्ड में आप होगे जहाँ पे ब्रेन का एक्सेप्शनल यूज़ किया जाता होगा। सी द 3 ऑफ कप्स। आपके लिए अगर आप सही डायरेक्शन में काम करेंगे ना, सक्सेस है, और इस वजह से लोग आपको रिकॉग्नाइज़ ज़रूर करने वाले हैं। आपके एफ़र्ट्स की बहुत तारीफ़ होगी और लोग आपसे कहेंगे कि बनना है तो मुझे आपके जैसा बनना है। जैसे हम एक लीडर होता है ना, एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी आपके अंदर है। आप लोगों को लीड कर सकते हो। आप फॉलो नहीं करते हो किसी को, लेकिन आप लोगों को लीड करते हो, और ये क्वालिटी आपको एक बहुत अच्छा पॉलिटिशियन भी बना सकती है। आप बहुत अच्छे एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, जहाँ पर आप प्लानिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे प्लानर बन सकते हैं एक कंपनी के लिए। तो आप मान लीजिए कि जिस कंपनी में भी आप होंगे, उस कंपनी के लिए आप एक असेट बनेंगे। एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर आप एक बेहतरीन काम कर सकते हैं। लोगों की लाइफ में ना जो आप एडवाइस देंगे, वो एडवाइस उनके लिए काम कर जाएगी। ऐसी एडवाइस होगी जिसे हम कहते हैं ना पेनेशिया, वो पेनेशिया आप दे सकते हो, उनके लिए बन सकते हो। लेकिन आप ये चाहते हो कि आप एक अच्छी पोजीशन पर जाने के बाद लोगों की हेल्प करो, क्योंकि वैसी नॉर्मल हेल्प लोग उसको उतना रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। इसलिए आप हेल्प तो करना चाहते हो, लेकिन रिकॉग्निशन चाहते हो अपनी हेल्प करने का। जैसे कि हमें तारीफ़ चाहिए होती है ना, हमने किसी की हेल्प की तो हमें थोड़ी बहुत तारीफ़ मिल जाती है तो हमें अच्छा लगता है। वैसा ही कुछ आपको चाहिए। जो सेटिस्फैक्शन, जो खुशी मिलनी है, वो भी आपको आपकी लाइफ में वो चीज़ भी आ पाए, क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत हैप्पीनेस देने वाली है, आपकी लाइफ के पर्पस को फुलफ़िल करने वाली है।
क्योंकि आप अभी उलझे हुए हैं अपने केओस में और इस गोल को अचीव करने के लिए, इसलिए इस गोल से जुड़ा जो एक बिगर एस्पेक्ट है ना, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड स्वॉर्ड्स का बिगर एस्पेक्ट, वो अभी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आई से चला जाता है। लेकिन पर्पस तो यही होता है ना कि हम हेल्प करना चाहते हैं, और आपकी लाइफ का भी पर्पस यही है कि आप हेल्प करेंगे, और आप हेल्प करेंगे, रियल में हेल्प करेंगे, एक अच्छे पोजीशन पर जा कर के लोगों की हेल्प करेंगे, उनके लिए ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो कि वाकई में उनकी लाइफ के लिए, बेटरमेंट के लिए ज़रूरी होने वाली है। सो गाइज़, आपको भी आपके लाइफ के पर्पस के लिए वो सारी ही चीज़ें करनी हैं जो कि यहाँ पर गाइडेंस मिल रही है। एज आप देख सकते हैं कि सेलिब्रेशन तो है आपके लिए, बिल्कुल आपको रिकग्निशन भी मिलेगा जब आप अपने लाइफ पर्पस को फुलफ़िल करेंगे। और अगर ये लाइफ पर्पस आपका करियर के साथ ही जा रहा है, देन गाइज इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आप एक ऐसे पोजीशन पर जाएंगे जहाँ से आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे, लोगों से जुड़ पाएंगे, और तब आप जो सेटिस्फैक्शन फ़ील करेंगे ना, जो हैप्पीनेस फ़ील करेंगे ना, उसकी कोई कीमत नहीं होगी। वो बिल्कुल इनवैल्यूएबल होगा। इतना इतना ज़्यादा आपको अच्छा लगने वाला है इस सबको करने के बाद कि आप रियलाइज़ करेंगे कि आपने पास्ट में जितनी मेहनत की वो वर्थवाइल थी। उस सब को बिल्कुल आपके हार्ट ने आपको वहाँ तक ले करके जो गया है आपका हार्ट, आप उसे थैंक यू बोलने वाले हैं, आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलने वाले हैं इन सब चीज़ों के लिए। अभी जो स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं, वो स्ट्रगल आपकी लाइफ के लिए एक ऐसे एक्सपीरियंस को इंटर कर रहा है जिसकी वजह से आप उन चीज़ों को करने वाले हैं जो आपका ट्रू डिज़ायर है, जो आपका हार्ट का डिज़ायर है। गाइज़, यहाँ पर ये रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल आई है। जो आप कर रहे हो प्लीज़ कैरी ऑन दैट, उसे करते रहो, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। गिव अप अभी मत करना। ऐसी कोई भी फीलिंग अगर अंदर से आती है तो उसे निकाल दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, आपके गाइड्स आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ हैं। आपको गिव अप नहीं करना है, भले ही पास्ट में स्ट्रगल्स बहुत रही हूँ, बट डू नॉट गिव अप ऑन दिस, ओके। क्योंकि कॉन्शियसनेस बहुत है, इंटेलिजेंट आप लोग बहुत हो, माइंडफुलनेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आपके विजडम में ना कोई आपका तोड़ नहीं है, इतने विजडम आपके पास है। तो गाइज़ प्लीज़ उस पर ट्रस्ट कीजिए, अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए, अपने एफर्ट्स पर ट्रस्ट कीजिए, और अपना काम कंटिन्यूअस करते रहिए। गाइज़, यहाँ पर आप देख रहे हो कैसे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है एंड देन नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये दोनों ही एनर्जीज आपको कंटिन्यूअस बोल रही है कि आपको गिव अप नहीं करना है। डू नॉट गिव अप। इफ़ यू हैव अ डाउट, क्लियर द डाउट, बट डू नॉट गिव अप ऑन दिस, ओके। गिव अप नहीं करना है, आपको पर्पस को फुलफ़िल करना है, क्योंकि एक ग्रेटर पर्पस आपका वेट कर रहा है और आपको उसे कंप्लीट करना है, उसे फुलफ़िल करना है गाइज़। इसलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर कोई वीडियो लेकर आऊँगी। टिल देन, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, इस ब्यूटीफुल से कार्ड को, रीडिंग उनके लिए होने वाली है। फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस का कार्ड है ये। सी, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो ये आप देख सकते हो चारों तरफ लाइट्स हैं, और आप अपने आप में एक लाइट हो, लाइट वर्कर हो। आपको अपने ऊपर फेथ रखना है, लोगों पर फेथ रखना है, ह्यूमैनिटी पर फेथ रखना है। एंड गाइस, आपका पर्पस तो मुझे यहाँ पर समझ आ रहा है, लेकिन हमें पहले टैरो से देखना है, क्लैरिटी लेनी है इस चीज़ पर। उसके बाद हम आपको गाइड करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि आपके लाइफ का पर्पस क्या हो सकता है। सो टैरो, ओके। यहाँ पर ये मैंने कार्ड लिया है, ये है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके गाइस, देख लेते हैं। घर से निकलना चाहते हो, घर में ट्रैप्ड हो, किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हो, खुद को बहुत ज़्यादा बाउंड महसूस करते हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन नहीं पा रही कि जो करना चाहते हो वो बिल्कुल आज़ादी से कर पाओ। फ्रीडम थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे इस ग्रुप के लिए। फ्रीडम चाहते हो अपनी लाइफ में, आज़ादी चाहते हो, हर तरह की आज़ादी चाहते हो, लेकिन वो आज़ादी अभी नहीं दिख पा रही है आपको। इस वजह से थोड़े से अपसेट हो और लाइफ के ब्राइटर साइड को नहीं देख पा रहे हो। तो यहाँ पर आप के लिए मैं और कार्ड देखती हूँ। ओके, द मून का कार्ड है। ओके, हम और कार्ड्स भी देख लेते हैं। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अपने सैडनेस से ही अटैच हो चुके हो, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपको लग रहा है मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा या पाऊँगी लाइफ में, बिकॉज़ इमोशंस होते हैं ना, डबल कर देते हैं जो सिचुएशन होती है। ओके, 2 कार्ड मैं यहाँ पर और ले रही हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वाओ, वेरी गुड।
और हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 4 टैरो कार्ड आ गए हैं। मैं अभी और कार्ड लूँगी आपके लिए, क्योंकि हमें और ज़्यादा जानना है आपके पर्पस के बारे में। सो देख लेते हैं और आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 3 टैरो आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर के आ रहे हैं कि आपका पर्पस क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है, या आप क्या चाहते हो। सैडनेस को आप खुद ही निकालोगे, देख लेना, क्योंकि चीज़ें पास्ट से अकर हो रही हैं बार बार आपके सामने, लेकिन आपको ही उन्हें वापस उनकी जगह पर रखना है, उन्हें वापस भेजना है। आपके पास स्वॉर्ड है, यू कैन कट आउट ऑल द नेगेटिविटी एंड ऑल द पास्ट। बहुत सी ऐसी पुरानी बातें सामने आ जा रही हैं जिन्हें आप बार बार बंद करते हो, लेकिन वो चैप्टर फिर से खुल जाता है एंड आप उसमें आपको लगता है कि मैं उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ या निकल पा रही हूँ। घर में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी हुई हैं कि कोई एक इशू है, कोई एक मामला ज़रूर है घर में जो बार बार उठता है, आप उसे काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर ओके, एक कार्ड गिर गया, एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, वेरी नाइस कार्ड। फिर हम देख लेते हैं आपके लिए और कार्ड्स क्या आ रहे हैं। ओके, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 के लिए लाइफ का क्या पर्पस हो सकता है, हमें देखना है, जानना है आपकी लाइफ का आखिर में आपका ट्रू डिज़ायर क्या है। ओके, वाह, द सन एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके ओके, आपकी सिचुएशन भी मैं समझ रही हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं आपके लिए और क्या है। वैसे मैं 6 ही टैरो कार्ड ले रही थी, लेकिन इस ग्रुप के लिए भी मुझे लग रहा है ज़्यादा लेना पड़ेगा। सेकेंड ग्रुप के लिए भी मैंने ज़्यादा कार्ड लिए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं आपके लिए और टैरो क्या कार्ड लेकर के आ रहे हैं। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी टैरो से। द सन आ चुका है, द मून है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स भी आ चुका है। तो भाई लाइफ तो बढ़िया है, लाइफ तो बढ़िया है, लेकिन अभी आप अपने थॉट्स में ही ट्रैप्ड हो, और वो थॉट्स आपके लिमिटेशन वाले थॉट्स हैं, यानी कि मैं नहीं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगी वाले थॉट्स हैं। मुझसे नहीं होगा, या फिर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। ओके, द स्टार का कार्ड है। वाओ, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड ऑफ टैरो आपके लिए आ गया है। ओके, तो गाइस जब भी सन का कार्ड आता है ना, ये बाकी सारे ही कार्ड्स को ओवर रूल कर देता है, यानी कि अगर सन का कार्ड आ गया तो बाकी सारे ही कार्ड इसकी शैडो में चले जाते हैं। सन का कार्ड वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड है टैरो में। तो पहले हम तो आपकी सिचुएशन देखते हैं। ओके, ये 3 कार्ड आपकी करंट सिचुएशन को बता रहे हैं कि कैसे आप अपने ही बनाए हुए विचारों में, अपने थॉट्स में ही आप ट्रैप्ड हैं, यानी कि वो थॉट जो लिमिटेड हैं। आप सोचते तो हो कि कुछ बहुत बड़ा करना है, मुझे बहुत फेमस होना है, लेकिन वो फेमस आप हो नहीं पा रहे हो क्योंकि आप अपने ही विचारों में हो। वो विचार आपके लिमिटिंग थॉट्स हैं, वो लिमिटिंग थॉट्स जो आपको रोकते हैं कुछ भी बड़ा करने से, कुछ नया सोचने से, कुछ इन्वेंट करने से, आपके लिए एक ऐसी लाइफ बनाने से जो आप बनाना चाहते थे। आप सोचते हो कि वो तो बस सपनों की दुनिया है, वो रियल में नहीं हो सकता। बट गाइस, वो हो सकता है, लेकिन आपको देखना होगा। आपको देखना होगा कि जो बार बार ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं, बार बार ऐसे इश्यूज़ उठ करके आ रहे हैं, आपका माइंड बार बार उन्हीं सारे प्रॉज एंड कॉन्स को सामने रख देता है। आपको वहाँ पर वर्क करना होगा, उसे आपको सही गाइडेंस देनी होगी, तब आपका माइंड शांत हो जाएगा और उसके बाद आप अपने लक्ष्य पर काम कर पाएंगे। ओके, तो हमें पर्पस जानना था ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या पर्पस है। तो आप फेमस होना चाहते हो, ये तो मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ। आप रिकॉग्निशन चाहते हो, एक रिकॉग्निशन, वो भी एक ग्रैंड स्केल पे रिकॉग्निशन चाहते हो। ये नहीं कि बस 2-4 लोग मुझे जाने, मेरा ग्रुप मुझे जाने, बट आप एक बड़े लेवल पर अपनी रिकॉग्निशन को चाहते हो, और उस रिकॉग्निशन के लिए आप मेहनत करने को भी तैयार हो। लेकिन बीच में आ जाते हैं आपके थॉट्स, बीच में आ जाते हैं फैमिली के भी बिलीव्स, बीच में आ जाती है सोसाइटी, और इसी वजह से आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हो, और फिर सोचते हो कि मैं ट्रैप्ड हूँ। फिर आप उस टाइम का वेट कर रहे हो जब वो एक परफेक्ट टाइम आएगा, और फिर आप अपने काम को इनिशिएट करोगे, अपने डिज़ायर को इनिशिएट करोगे। बट गाइस, आपकी लाइफ का पर्पस ही यही है कि आप अपनी ट्रैप्ड, अपने ककून से बाहर आएँ और एक बटरफ्लाई बने, आप दुनिया को देखें, ट्रैवल करें और जानें कि क्या क्या है, कितने ट्रेजर हैं इस दुनिया में। आप एक ऐसे इंसान बनना चाहते हो जो कि जिसको लोग फॉलो करते हो। आपको बहुत पसंद है कि अगर लोग आपको फॉलो करें,
इवन सोशल मीडिया पर आप बहुत एक्टिव रहते हो, सोशल मीडिया आपको बहुत पसंद आती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक आपको बहुत पसंद है, लेकिन अभी अपने आप सिक्योरिटी जोन को नहीं छोड़ पा रहे हो। ये हो सकता है कि फैमिली आपसे बोलती हो कि नहीं, अपने सिक्योर जॉब को नहीं छोड़ना है, कुछ ऐसा मत सोचो बाहर करने का, क्योंकि फिर सिक्योरिटी नहीं रहेगी। तो ऐसे थॉट जब हमारे पास आ जाते हैं ना, तो हम रिस्क नहीं ले पाते लाइफ में, फिर हम एक ही चीज़ में ट्रैप होकर रह जाते हैं। फिर वो जो स्टार है ना, वो नहीं हो पाता। एंड सी द किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो आता है ना, उसके पास पूरी पावर होती है अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने की, बिकॉज वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। उसको पता है कि उसे जो करना है उसके लिए बहुत एफ़र्ट लगने वाले हैं, और उस एफ़र्ट को करने के लिए वो रेडी भी है। तो यहाँ पर आपके थॉट्स को क्लियर करने की ज़रूरत है गाइस, थोड़ा सा क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, जो कि इस समय थोड़ी सी कम है। और यहाँ पर देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप उस माउंटेन्स को क्लियर करके आए हो। जब आप स्टेबिलिटी के जोन में ही रहते हो ना, तो फिर वहाँ पर आपके पेंटिकल्स तो होते हैं, आपके पास सिक्योरिटी भी होती है, आपके पास वेल्थ मनी भी होती है, लेकिन वो एक लिमिटेड अमाउंट में होगी। जो वेल्थ होगी वो लिमिटेड होगी, जो करियर होगा लिमिटेड होगा, ग्रोथ होगी लिमिटेड होगी, स्टेबिलिटी रहेगी। सिक्योरिटी के साथ यही एक इशू है कि वो लिमिटेड होती है, जो लाइफ होती है वो लिमिटेड होती है, अबंडेंस लिमिटेड होती है। जब तक आप रिस्क नहीं लेते लाइफ में, कुछ ऐसा करने की नहीं सोचते जो कि बहुत अलग है, बहुत यूनिक है, और जिसको करके आपको खुशी मिलती है, तो वाकई में अपनी लाइफ ऐसे ही स्पेंड कर देते हैं जो बाद में आपको वर्थवाइल नहीं लगती है। जबकि आपके लिए सन है, स्टार का कार्ड है, पेंटिकल्स हैं, सब कुछ है आपके लिए। अगर आप उसमें जाना चाहेंगे, जो आपकी हार्ट की डिज़ायर है, जो आपका पर्पस है, उसे आप फुलफ़िल करना चाहेंगे, तो वहाँ पर बिल्कुल सक्सेस है आपके लिए। लेकिन आपको स्टेप अगर लेना होगा, तो अगर आप स्टेप लेते हो इस दिशा में, तो आपके लिए वहाँ पर सक्सेस ज़रूर है। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि यहाँ पर फेथ का कार्ड है, तो आपको फेथफुल ज़रूर रहना है। अपने माइंड पर और अपने इमोशंस पर आपको फेथफुल रहना है, उन्हें सही गाइडेंस देनी है, क्योंकि आपके इमोशन जो हैं वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड कर रहे हैं, आपको क्लियर नहीं होने दे रहे हैं आपके डिसीजन पर। और जबकि सन आपके लिए बैठा हुआ है, सन आपका वेट कर रहा है कि यू विल बी हैप्पी। जो भी वेंचर आप करेंगे, चाहे आप किसी बिज़नेस में जाना चाहें, चाहे आप मूवीज़ वगैरह में जाना चाहें, आप एक फेमस पर्सनालिटी बनना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड में अपने आप को फेमस देखना चाहते हैं, सिर्फ उस फील्ड में काम नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके काम को लोग जाने और ग्रैंड लेवल पे लोग जाने, तो सन का कार्ड यहाँ पर है। बिल्कुल सक्सेस है उस चीज़ में, लेकिन स्टेप आपको लेना पड़ेगा। अगर आप घर से निकल करके कहीं बाहर जाकर कुछ करना चाहते हो, तो स्टेप आपको लेना पड़ेगा। वहाँ पर आपको समझाना होगा, फैमिली को समझाना होगा, खुद को समझाना होगा कि मेरा डिसीजन सही है। हम खुद को समझा लेते हैं, तो फिर तब हमें किसी और के एडवाइस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी और के गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जब हमारी इंट्यूशन हमारा साथ देती है। तो आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी है यहाँ पर। और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पास बिल्कुल वो पावर है कि आप अपनी इस सक्सेस को पा सकते हो, अपने इस पर्पस को कंप्लीट कर सकते हो, जो आपका एक पर्पस है कि मुझे फेमस होना है, लोग मुझे जाने, मेरे काम को जाने, ग्रैंड स्केल पर फेमस होना। किंग ऑफ सोर्ड्स, सी इनके आसपास भी क्लाउड्स है, लेकिन ही हैज़ द सॉर्ड, और उनको पता है ये सॉर्ड का यूज़ उन्हें कैसे करना है और कहाँ पर करना है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एयर एनर्जी है, ये एयर साइन भी हो सकते हैं आप। किंग ऑफ सॉर्ड्स, आपको अपने क्लाउड्स को क्लियर करना है। क्लाउड ऑफ डाउट्स जो है ना, आपके पास सॉर्ड है, उसे क्लियर करिए। वो सॉर्ड क्या है? वो आपकी इंट्यूशन है, वो आपकी विल पावर है, जिससे आप इन क्लाउड्स को, अपने माइंड के जितने भी डाउट हैं या आपके आसपास जो भी डाउट्स आपके ऊपर आ रहे हैं, आप उन्हें क्लियर कर सकते हो, क्लैरिटी ला सकते हो लाइफ में, लोगों के मन में, आपके लिए। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, आई होप। एंड हम इसे और एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी गाइस, कि आपको अगर ऐसा लगता है कि बाहर जा कर के मैं एक वाकई में मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आप सिर्फ उसे इस वजह से रोक रहे हो क्योंकि सिक्योरिटी का एक टॉपिक है आपके साथ, तो यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि सिक्योरिटी का जो इशू है वो आपको एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव ही देता है। आप एक ग्रैंड लेवल पर नहीं सोच पाओगे इसको, क्योंकि सन है, स्टार है, आप उस काम को कर सकते हो। हमारे पास हार्डली 50 ईयर्स है लाइफ के, क्योंकि 20-30 ईयर्स तो हमने पहले ही निकाल दिए और बचे हमारे पास 50 ईयर्स। बहुत एज हो गया तो 60 ईयर्स, इससे ज़्यादा हमारे पास होता नहीं टाइम जीने का। उस लाइफ लाइन में आपको क्या करना है?
आप कुछ ऐसा करके जाना चाहते हो कि लोग आपको याद रखें। सी द गार्डन एंड माउंटेन्स। उस हर्डल्स होंगे आपके पर्पस को कंप्लीट करने में, लेकिन उसके बाद गार्डन ऑफ लग्जरी, गार्डन ऑफ पेंटिकल्स आपका वेट कर रहे हैं, सक्सेस आपका वेट कर रही है। स्टेप आपको लेना होगा। अगर आपकी कोई डिज़ायर है, आप आर्टिस्टिक फील्ड में जाना चाहते हो गाइस, तो बिल्कुल 100% वहाँ पर भी सक्सेस है। ऐसा आपको नहीं सोचना है कि इसमें क्या होगा, मुझे अगर डांसर बनना है तो इसमें क्या होगा, मुझे म्यूजिशियन बनना है उसमें क्या होगा। फेथ रखिए, फेथ रखिए कि उसमें भी काम है, उसमें भी सक्सेस है। अगर आप उसे एज अ करियर नहीं चूज़ करना चाहते हैं तो एटलीस्ट उसमें आप कुछ टाइम दे सकते हैं, कुछ एफर्ट्स डाल सकते हैं, जिससे आपकी सोल हैप्पी हो जाए, जिससे आपका मन खुश हो जाए। कहते हैं ना कि हमारे अंदर जब खुशी होती है तो हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, तब आप अपने दूसरे लाइफ के एरियाज़ पर भी ध्यान दे पाएंगे। अभी आप अपना पूरा का पूरा फोकस इस चीज़ पर कर रहे हो कि फैमिली क्या कह रही है, सोसाइटी क्या कह रही है, आपकी हार्ट की डिज़ायर कुछ और कह रही है, लेकिन आप ट्रैप्ड हो अपने ही लिमिटेड बिलीव्स में, क्योंकि आप अपने ऊपर ही 100% बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि क्या मैं जो डिसीजन लूँगा या लूँगी वो सही होगा, कहीं वो गलत हो गया तो, मुझे सक्सेस नहीं मिली तो। इन चीज़ों की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो गाइज, और यही एक रीज़न है कि आप अभी तक स्टक हो जहाँ पर भी हो। आप ये देख रहे हो ना, ये लेडी इस तरीके से ट्रैप्ड है, ये इसी वजह से अपने ही बिलीव में, सेल्फ डिप्लीटिंग थॉट्स में, सेल्फ सबोटाचिंग जो थॉट्स होते हैं ना, ये उनमें ही उलझी हुई है। आप अपने में ही उलझे हुए हो, अपने ही विचारों की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कोई और आपको नहीं रोक सकता अगर आप आगे बढ़ना चाहते तो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपको अपने विचारों को ध्यान देने की ज़रूरत है। आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा पर्पस है। स्टार का कार्ड है, कॉन्शियसनेस का कार्ड है। आपको पता है आप लोगों को हील कर सकते हो अपने इस कॉन्शियसनेस की वजह से, क्योंकि चारों तरफ कॉन्शियसनेस मुझे दिख रही है। यहाँ पर सन के कार्ड में भी कॉन्शियसनेस है, पेंटिकल्स में भी कॉन्शियसनेस है, एंड साथ ही साथ स्टार के कार्ड में भी कॉन्शियसनेस है। तो आपके पास मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप उसको यूटिलाइज़ करके एक ग्रैंड लेवल पर जा सकते हो, ऐसे लेवल पर जहाँ पर बाकी दुनिया आपको देखे, आपको फॉलो करे, आपके बताए हुए रास्ते पर चले। ये काम आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आप जिस ककून में रह रहे हो उस ककून को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपके लिए सक्सेस मिल पाएगी। वरना एक स्टेबिलिटी की लाइफ आप जीते रहेंगे, और वो स्टेबिलिटी अगर आपका चॉइस है तो बिल्कुल जिए, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप चाहते हो कि कुछ टाइम मैं पहले स्टेबल हो जाऊँ उसके बाद मैं अपने स्टेप लूँ, तो भी बहुत अच्छा है, आप बाद में उस स्टेप को ले सकते हैं। लेकिन आपका जो पर्पज़ है वो यही है कि यू विल शाइन लाइक अ सन। आपको सूर्य की तरह बनना है जो दूसरों को प्रकाश देता है। आपको मून को छोड़ना है, सन बनना है। इस बात को आप अपने माइंड में रखिए। आने वाले टाइम में ही चाहे आप अपने लिए कोई स्टेप लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा काम आप करते रहिए इस फील्ड में। फेथ रखिए कि सब चीज़ें अच्छी होंगी। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि बता रही है अबंडेंस रहेगा। आप अपने सभी ऑब्स्टिकल को ओवरकम भी कर पाएंगे। ऐसा कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं होगा जिसे आप ओवरकम ना कर पाएँ या उसमें फंसे रह जाएं। अगर आपके सामने प्रॉब्लम आती है, सोल्यूशन आपको अंदर से ही मिलेगा। आपकी कॉन्शियसनेस आपको सोल्यूशन देगी। स्टार बनना है आपको, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, थोड़ा सा उन्हें इमोशंस को आपको बैलेंस करना है, कंट्रोल नहीं करना है, आपको उसे बैलेंस करना है, और उसके बाद सक्सेस आपका वेट कर रही है गाइस। अपने विचारों को आपको ध्यान देना है, बेहद ज़रूरी है आपके लिए। और आप मैनिफेस्ट ज़रूर करिए। मैनिफेस्टेशन यहाँ पर आ रही है स्ट्रांगली, क्योंकि कॉन्शियसनेस का कार्ड है और आप अवेयरनेस के साथ मैनिफेस्टेशन करेंगे। कई बार ऐसा होता है मैनिफेस्टेशन हम करते हैं स्लीपिंग एज में, लेकिन स्लीपिंग टाइम में मैनिफेस्ट नहीं करना है, आपको जागते हुए अवेयर होकर मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि पेंटिकल्स है यहाँ पर। देखिए, सिक्योरिटी को आप माइंड में रखिए ज़रूर। मैं ऐसा नहीं कहती कि सिक्योरिटी छोड़ करके जाइए, बिल्कुल रिस्क ले लीजिए, लेकिन आपको लाइफ में अगर कुछ बिग करना है तो आपको थोड़ा बहुत अपने सिक्योरिटी को हल्का सा छोड़ना तो पड़ेगा। वहाँ पर आपको थोड़ा सा अल्टर तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना बड़े आइडियाज़ को एग्जीक्यूट किए कुछ बड़ा चीज़ हो नहीं सकता। और आपके पास आइडियाज़ बहुत हैं, विचार आपके पास बहुत हैं, ऐसे आइडियाज़ हैं ना जो बाकी किसी ने सोचे नहीं होंगे। इस तरीके के आइडियाज़ आपके पास हैं, लेकिन आप उन्हें रिवील नहीं करते, मिस्ट्री उसकी बनी हुई है पूरी तरीके से। और आपके पास अक्सर ऐसे विचार आते रहते हैं, ऐसे आइडियाज़ आते हैं जिन पर अगर काम किया जाए तो एक बहुत बड़े स्केल पर आप काम कर सकते हैं।
उन थॉट्स को, उन विचारों को आप एक डायरी में ज़रूर लिखिए। वो फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, आपको आइडियाज़ देंगे। आप एक अगर एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करते हैं ना, वो एक बहुत बड़ी स्केल पर होगी। आप ऐसा बिज़नेस शुरू कर देंगे जिसको देख करके बहुत सारे छोटे बिज़नेस शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने ऑफशूट्स प्रोड्यूस करेंगे। आप अकेले नहीं जाएंगे इस जर्नी में। जब आप जाएंगे तो आपके पीछे एक जनरेशन आएगी। आप इस बात को ध्यान रख करके आगे काम करिएगा कि आप जब उस ट्रैप पोजीशन से निकल जाएंगे ना, तो आपको फॉलो करेंगे बहुत सारे आपके आसपास के लोग, और वो आपके जैसा बनना चाहेंगे। आप खुद भी ये चाहते हो कि लोग आपको फॉलो करें, आपके जैसा बने। वो पर्पज़ आपके डीपेस्ट डिज़ायर हार्ट की है कि मैं लोग मुझे जान जाएं, जो मैं करता हूँ या करती हूँ उसे अप्रिशिएट करें और मेरे जैसा बनने का सोचें। अपने आप में एक सेलिब्रिटी की फीलिंग होना या एक बहुत अच्छे लेवल पर फीलिंग होना उस चीज़ की, और इस पेंटिकल्स को थोड़ा सा साइड में करके आप उस फीलिंग को जी सकते हो। लेकिन थोड़ा स्टेप अगर लिया तो यहाँ पर पर्पस तो यही है कि आप फेमस होना है, आपको आपकी गार्डन आपका वेट कर रहा है। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी में रहना चाहते हो तो भी कोई इशू नहीं है गाइज़, उसे भी आप कर सकते हो। पेंटिकल्स तो बिल्कुल है ही आपके लिए यहाँ पर भी। अगर आप जो जॉब कर रहे हो वो भी करते रहे तो भी आपको वेल्थ तो रहेगी आपके पास लग्जरी भी रहेगी, आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप उस अपने जोन से बाहर निकलेंगे तो आपके लिए और भी बेहतरीन लाइफ आपका वेट कर रही है। तो डिसीजन आपको लेना है कि आपको यहाँ पर करना क्या है। ये सारे ही कार्ड बहुत ब्यूटीफुल आ गए हैं और आपको गाइड कर रहे हैं। आप फेमस हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स मैं भी आपको फॉलो कर लूँगी ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ज़रूर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आने वाले टाइम में हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है जहाँ पर आपको आपका पर्पस फुलफ़िल करने का मौका ज़रूर मिलेगा। उस चीज़ को लेकर के आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। नियर फ्यूचर में ही कोई एक ऐसा ऑफ़र आपको आएगा जहाँ पर आपको लगेगा कि ये मेरे पर्पस से रिलेटेड है या जो मैं चाहता हूँ ये उससे रिलेटेड है। तो उस ऑफ़र पर भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको सही लगे तो उसको देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। अदरवाइज़ जो आपको जैसा ठीक लगता है वैसा कर सकते हो। बिल्कुल, ये बस एक गाइडेंस है, एक जनरल रीडिंग है। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं फिर से कोई रीडिंग लेकर के ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।